हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आज के लेक्चर में हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कुछ अच्छे और पूछे जाने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो गेट में एग्जाम में पूछे गए हैं, इसरो में आए हैं, नेट के एग्जाम में आए हैं या और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें पूछे गए हैं। तो कुछ हम अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और उनमें जो कॉन्सेप्ट यूज किए जा रहे हैं उनको हम समझेंगे। कुछ ट्रिक जो हम अप्लाई कर सकेंगे उनको अप्लाई करना सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में भी मैं आपको एक एक क्वेश्चन नोट डाउन कराऊंगा। आप पहले वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपना आंसर चेक करेंगे। उसके बाद हम अपना सोल्यूशन उस क्वेश्चन का देखेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं आपको करीब 10 क्वेश्चन कराऊंगा जो ज़्यादातर पूरे 10 के 10 क्वेश्चन ही सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो लीनियर अलजेब्रा से है। इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी हैं उनके बेसिस पे क्वेश्चन है और उनके बेसिस पे ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा गेट में पूछे जाते हैं। इसरो में तो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं सिंपली प्रॉपर्टी बेस्ड, जो आप इस लेक्चर में देखेंगे और आप समझ जाएंगे कि हमको इसलिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो प्रॉपर्टीज का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो हम करते हैं, क्वेश्चन में हम जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं कई बार उनसे ही हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन गेट में पूछा जाता है और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो भी इसी प्रॉपर्टी बेस पे ही है। तो ये पहला क्वेश्चन मैं आपको नोट डाउन करा रहा हूँ कि आप उसका सोल्यूशन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें बोला है इफ एक ए हमारी मैट्रिक्स दी गई है जिसमें वैल्यू दी गई है 2, 3, -3 एंड 5। अब इसमें बोला गया है देन कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं शॉर्ट में लिखे देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब पहला इसमें स्टेटमेंट दिया गया है वो है ए, हमारा ए। इसमें बोला गया है कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। बी बोला गया है ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सी इसमें बोला गया है कि ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड डी बोला गया है इसमें कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 19 आ रही क्या। इसमें ई स्टेटमेंट बोला गया है कि ए इज ए नल मैट्रिक्स। अब इसमें इस क्वेश्चन में हमको सिंपली ये बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं बट मैं ऑप्शन आपको नहीं दूंगा, क्योंकि आपको इस तरह के क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करिए और एक बार इसका सोल्यूशन निकालिए। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि ये सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें हमको लीनियर अलजेब्रा की मैट्रिक्स की सिंपली प्रॉपर्टी पूछी गई थी। तो अब इस मैट्रिक्स के हेल्प से हमको ये स्टेटमेंट बताने हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा नहीं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट 1 देखते हैं। तो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती थी कि जो हमको मैट्रिक्स दिया गया है वो भैया 2x2 का हो, 4x4 का हो, जिसमें रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए। तो वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती थी। तो क्या ये मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या? तो इसको मैट्रिक्स को हमको देखने में ही पता चल रहा है कि ये हमारी भैया 2x2 की मैट्रिक्स है जिसमें रो इक्वल कॉलम है। तो ये कंडीशन अगर हमारी सेटिस्फाई कर रहे है तो इसका मतलब हमारी ए है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ए स्टेटमेंट तो हमारा सही है। अब हम अगला स्टेटमेंट देखते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो अब इसको करने का एक तरीका और है, देखो कि अगर अब इसमें क्योंकि ये भी बोला गया था कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 19 आ रही, अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 19 आ रही मतलब अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले हम इस स्टेटमेंट से पहले इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 19 आ रही है, तो इस मैट्रिक्स से हम डिटरमिनेंट निकाल लेंगे सिंपली अपना।
2 माइनस 3 है, 3 एंड 5 है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा 5 2 जेड 10 माइनस माइनस प्लस 9, तो आ जाएगा हमारा 90। तो हमको यहाँ से पता चला कि डिटरमिनेंट ए निकालने में 19 आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब ये सेकंड बी स्टेटमेंट हमको इनवर्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब ये कैसे, तो देखो अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर मेरी इसमें अगर हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती तो क्या ए इनवर्स एग्जिस्ट करता, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हमको पता है कि हमारे इनवर्स का फार्मूला क्या होता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट। तो अगर यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती तो हमारी जो पूरे इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती, तो क्या ए इनवर्स एग्जिस्ट करता, क्या नहीं करता। अब इससे हमको ये पता चल रहा है कि भैया डिटरमिनेंट की वैल्यू तो 19 आ रही, मतलब नॉन जीरो आ रही है। अब अगर नॉन जीरो आ रही है तो हमको सिंपली पता है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कोई भी जो वैल्यू हमारी एडजॉइंट की आएगी उसमें हम डिवाइड कर देंगे 19 का, तो इनवर्स तो हमारा एग्जिस्ट कर रहा ना। तो इससे ये हमको ये स्टेटमेंट भी पता चला कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। उसके लिए सिंपल प्रॉपर्टी है कि हमारे जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। तो अब ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो गया। अब यहाँ पे पूछा है कि ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती थी, हमको पता है कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, मतलब कि ए जो हमारा ए मैट्रिक्स दी गई है तो वो हमारे इसका ट्रांसपोज के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल हो रहा है तो हमारी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है कि जो हमारी अब इसका ए हमारा स्टेटमेंट क्या है 2 3 माइनस 3 एंड 5। अब इक्वल करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ट्रांसपोज निकालना हमको आता है डैश होता है कि रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज करना। तो क्या करेंगे 2 माइनस 3 3 एंड 5, तो क्या ए और ए ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे देखो -3 है, यहाँ पे +3 हो गया, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। तो अब लास्ट कि ए इज ए नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती थी, जिसमें जो मैट्रिक्स दी है उसमें जो सारे एलिमेंट हों वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। मैट्रिक्स कुछ इस फॉर्म में होनी चाहिए थी 0 0 0 0, तो ये मैट्रिक्स हमारी क्या होती, नल मैट्रिक्स होती। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से हमको ये पता चल रहा है कि ये भी हमारा रॉन्ग है, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए बी एंड डी। तो जिन स्टूडेंट का आंसर ये आया है उनका क्वेश्चन सही है। तो इस तरह हम अपनी प्रॉपर्टीज के बेस पे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एक अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसरो में पूछा गया है, और नीट की एग्जाम में भी 2 मार्क्स में गेट में भी क्वेश्चन इस तरह का आया है, पर उसमें कुछ प्रॉपर्टीज कम दी गई थी। ठीक है, तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आपको सिंपली देखो क्वेश्चन में 2 मार्क्स का क्वेश्चन कितना इजी, सिर्फ हमको प्रॉपर्टी अच्छे से पता हो तो हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। तो हम अपने अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा एक, इसमें ये भी मेरा लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक ए मैट्रिक्स दी गई है हमको 0 1 एंड -1 एंड 0, ये दी गई है हमको। अब इसमें बोल रहा है कि एंड ai2 प्लस बी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो बोल रहा है कि देन क्या आएगा। तो अब इसमें ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, पहला ऑप्शन है इसमें कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू √2 आ रहा। सेकेंड ऑप्शन है इसमें कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1/√2 आ रहा। या थर्ड है हमारा क्या कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1/√3 आ रहा। या ऑप्शन 4 हमारा a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू √3 आ रहा। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को समझिए, मैं समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आप सॉल्व करिए। इसमें सिंपली क्वेश्चन बोला गया है कि इसमें एक ए मैट्रिक्स दी गई है, और ये हमारी जो प्रॉपर्टी दी गई है इसमें ai2 प्लस ba का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए। इसको अगर इसमें इस मैट्रिक्स को हम इसमें पुट करके इसकी वैल्यू निकालें तो हमारा रिजल्ट कौन सा ऑप्शन हमारा इसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर रहा। तो आप वीडियो पॉज करिए और एक बार उसका सोल्यूशन निकालिए।
तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो इसमें इस मैट्रिक्स को इस बेसिकली इस फार्मूला जो हमको दिया था, ये जो वैल्यू पूछा है हमसे, इसमें हमको एक एक इस मैट्रिक्स को इसमें पुट करके देखते हैं। तो अब सिंपली इसमें हमको पुट करने के लिए एक बार इसको पुट करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले कोष्टक, अब ए की वैल्यू हमको पता नहीं है, ए की वैल्यू हमारी क्या नहीं है, तो वही हमको निकालनी है, क्योंकि इसमें बोला है कि a = b = √2 आ रहा है या कुछ भी आ रहा, तो a और b अननोन है, तो इनकी वैल्यू हमको सिंपली इक्वेशन देख के समझ में आ गई कि हमको पता नहीं, तो a की वैल्यू एज इट इज। अब I2 बोला गया, तो I2 का मतलब आइडेंटिटी होता है, ठीक है। तो इसमें सिंपली I2 बोला है, जिसमें 2 का मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि I × y क्या होता है हमारा, I × y, क्योंकि 2i बोला होता है, तो I के आइडेंटिटी के अंदर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, बस सिंपली I2 बोला है, तो I2 का मतलब होता है I × y। अगर हमको पता है आइडेंटिटी में आइडेंटिटी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उतना ही आता है, आइडेंटिटी ही आता है, तो इसमें हम आइडेंटिटी की वैल्यू लिखते हैं। अब 2 × 2 का मैट्रिक्स है, तो इसमें हम 2 × 2 की ही आइडेंटिटी लिखेंगे, 1 0 0 and 1। अब यहाँ तक हमने कर लिया। अब प्लस, अब b की वैल्यू हमको पता नहीं है, अब a की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी गई है, 0 1 -1 and 0, ये आ गया। अब पूरे का स्क्वायर और a मैट्रिक्स हमको जो दी गई है क्वेश्चन में, 0 1 -1 and 0, तो यहाँ तक भैया हमने कर लिया। अब आगे इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, a का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में करा देते हैं और b का मल्टीप्लाई हम इसके अंदर करा देते हैं, तो हमारी मैट्रिक्स जो आई वो आ जाएगी a 0 0 and a। यहाँ से यहाँ तक आई होप अभी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब b का मल्टीप्लाई हम इसके अंदर करा देते हैं, तो यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया b, यहाँ पे आया -b और यहाँ पे आया 0, और ये इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर लेते हैं, इसको मैं एज हम लिख लेते हैं, 0 1 -1 and 0। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आगे करते हैं, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके देखते हैं कि क्या आ रहा। तो दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करने जाएंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा कि a, अब यहाँ पे 0, इसके बाद यहाँ पे आ गया b, अब यहाँ पे ये 0, तो यहाँ पे आ गया -b, अब यहाँ पे a आ गया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर, क्योंकि इसको आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, अब ठीक है। तो अब स्क्वायर इक्वल ये हो रहा, ठीक है। यहाँ तक हमको कर लिया हमने, 0 1 -1 and 0, ठीक है, 0। अब आगे भैया क्या करें, एक बार इसका कैलकुलेशन देखो, एक b and -b and a, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके बाद हम क्या करते हैं, तो इसके बाद हमको करना क्या है, इसके बाद हमको करना है कि हमको a स्क्वायर, इसकी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो अब इसके स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, तो इसको हमको पता है कि हम a स्क्वायर निकालना जानते हैं, कैसे निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, a b, तो यहाँ पे -b a है, तो a b -b and a। अब इनका जल्दी से हम मल्टीप्लाई निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया हमारा a स्क्वायर, अब यहाँ से b का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आ गया हमारा -b स्क्वायर, अब इस रो का इस कॉलम के साथ, तो फिर आ गया हमारा a b, अब यहाँ से क्या करेंगे, +b a, ठीक है। अब यहाँ से माइनस का यहाँ से आ गया इस रो का इस कॉलम के साथ, तो -b a, अब उसके बाद इसका इसके साथ, तो -a b, ठीक है। अब उसके बाद इसका इस रो का इस कॉलम के साथ, तो -b स्क्वायर, अब इसका +a स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल था, हमारे इसके, तो क्या आ रहा, 0 1 and -1 and 0 के इक्वल हमारे ये था। तो अब यहाँ से हम कुछ पार्ट इक्वल करके देखते हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ये हम जानते हैं। ये किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, इसके, और ये इसके। तो हम एक इक्वेशन से ही अपने a और b की वैल्यू निकाल के देखते हैं कि क्या है। तो a स्क्वायर -b स्क्वायर = हम 0 लिख सकते हैं, इसके इक्वल इसको कर दिया। तो अब यहाँ से हमको क्या पता चल रहा भैया कि यहाँ से a स्क्वायर एंड b स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम इधर ले गए, ठीक है।
तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू बी, ये आ रहा हमारा। ठीक है, तो अभी यहाँ से ए बी की वैल्यू तो हमको पता नहीं चली, तो अब हम क्या करेंगे, अब इस इन दोनों स्टेटमेंट को, जैसे यहाँ पे देखो ए बी है, ठीक है, इसको हम ए बी कर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसको क्या मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ क्या, 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे भी इसको हम ये लिख सकते हैं क्या क्या -2ab। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। अब क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, 2ab को अगर हम ये इसके इक्वल था तो ये भी तो इसके इक्वल है, तो यहाँ से हम ये कर रहे हैं कि 2ab इज इक्वल टू क्या रहा, 1, इसके इक्वल कर लिया। ठीक है, अब समझो, अब ध्यान देना थोड़ा कि अब यहाँ पे अगर a इज इक्वल टू बी है, a इज इक्वल टू बी, तो b की जगह हम a पुट कर सकते हैं क्योंकि a और b इक्वल है, ये इससे हमने प्रूव कर लिया। तो यहाँ पे अगर हम b की जगह a पुट करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा भैया 1/√2। ठीक है, तो अब यार एक चीज समझो, अब यहाँ से हम b की वैल्यू भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। कैसे कि b की जगह वो a की जगह पे हम b पुट कर दें, तो क्या आ जाएगा हमारा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एंड b इज इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ से ये आ गया। तो मगर इसको हमको निकालने की ऐसे जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं जरूरत थी, क्योंकि यहाँ से हमको पता चल रहा है कि a इज इक्वल टू हमारा a हमारा b के इक्वल है। तो हमने a की वैल्यू या b की वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू आप निकाल लोगे तो उससे सामने वाला b पार्ट इक्वल ही है उसके। अगर a की वैल्यू हमने 1/√2 निकाली तो b की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि b की वैल्यू भी उतनी ही आएगी। तो यहाँ से हमारी a एंड b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई 1/√2, b की वैल्यू आ गई 1/√2। तो अब यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1/√2। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, देख के घबराना नहीं है क्वेश्चन को, तो स्क्वायर दे दिया, क्या है टफ इक्वेशन दे दिया, नहीं। इस तरह के क्वेश्चन में तो और इजी होते हैं क्योंकि इनमें ऑप्शन है। और दूसरी बात, हमको बोल दिया है, सामने ही हमको दे दिया है रिजल्ट की, इसको हमको सिर्फ सिंपली इसमें वैल्यू पुट करके प्रूव करना है, उसके बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की जरूरत होती है और हमको समझना होता है कि कौन सा पार्ट हम पहले करते जाए, धीरे धीरे एक एक स्टेप सॉल्व करते जाएंगे और इक्वल करके रिजल्ट निकाल देंगे। तो आई होप इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया इफ a इज इक्वल टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा, ठीक है, एंड a प्लस a डैश इज इक्वल टू i। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, इससे हमको सिंपली अल्फा की वैल्यू बतानी है। देन द इस इक्वेशन में पुट करके हमको अल्फा की वैल्यू जो इसमें दिया cos अल्फा sin अल्फा इनकी वैल्यू बतानी। तो ऑप्शन आप ले लो, पहला है π/6, दूसरा है हमारा ऑप्शन π/3, थर्ड है हमारा ऑप्शन पाई एंड फोर्थ है हमारा ऑप्शन 3π/2। तो आप वीडियो पॉज करिए और एक बार इस क्वेश्चन का सलूशन निकालिए।
आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि एक ए मैट्रिक्स हमको दी गई है और ये हमको एक इक्वेशन दी गई है कि a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई होता है। तो देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू हमको बताना है। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को इसमें पुट करके देख लेते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ से हमको पता है कि ए, तो ए की वैल्यू हमको पता है क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस ए डैश की वैल्यू, तो ए डैश हमको निकालना पता है कि रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज करते हैं। तो क्या होगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन नीचे वाले पार्ट में कॉस अल्फा। अब ये किसके इक्वल है, हमारे आइडेंटिटी भैया के। तो 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी 1 0 0 एंड 1, ठीक है। तो अब इन दोनों पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कॉस अल्फा को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। अब यहाँ से माइनस साइन है, ये प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि ये माइनस से प्लस बीच में एडिशन है तो 0। साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये भी क्या हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ से कॉस अल्फा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। अब ये हमारे किसके इक्वल है, 1 0 0 एंड 1 के, ठीक है। तो यहाँ तक अभी तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हमको क्या करना है सिंपली, क्योंकि हमको पता है कि ए पार्ट हमारे बी पार्ट के इक्वल करना है हमको, ऐसे से हम इसकी हेल्प से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे अल्फा की। तो यहाँ से हम ये जानते हैं कि ये भैया इसके इक्वल ये है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये है। तो हम यहाँ से क्या इस तरह लिख सकते हैं 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ तक अभी तक किसी को दिक्कत नहीं। तो कॉस अल्फा की इस तरह हम लिख सकते हैं 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि अल्फा की वैल्यू बताओ। तो क्या यहाँ से हम इसके आगे हम ये लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा, इधर कॉस को इधर देगा तो क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो नीचे में हम पावर को -1 कर देंगे तो इनटू में आ गई, कॉस इनवर्स 1/2 ये आ गया। तो अब यार कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू हमको पता है, हम 10th से पढ़ते आए ट्रिग्नोमेट्री में कि कॉस 1/2 की वैल्यू 60। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस क्योंकि ऑप्शन में हमारे पाई के हिसाब से ऑप्शन दिए गए, तो इसकी वैल्यू आ गई cos 60 की। तो क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं cos π/6, cos नहीं लिखेंगे, cos 60 की वैल्यू 1/2 π/3। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा अल्फा का। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब देखो ये था सिंपली लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन, इसमें ट्रिग्नोमेट्री के भी। तो इस तरह की जो वैल्यू होती है इनको आपको याद करना होगा। इनको आप जैसे साइन थीटा कॉस थीटा इस तरह की वैल्यू जितनी भी हैं इनके ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज एंड इनकी वैल्यूज आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब क्या पता आपको यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब उसके बाद जहाँ पे 60 की वैल्यू cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू नहीं पता, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। आप कुछ भी वैल्यू पुट कर दिया या कुछ भी आपने लिख दिया, आपको वैल्यू नहीं पता तो आप यहाँ पे रुक जाओगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन को कराने का मेरा मोटिव ये था कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो आप अच्छे से उनको भी एक बार रीड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स of 3 2 7 5 are, अब बोला गया है इसमें λ1 एंड λ2 देन द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ 5 -
-2 -7 एंड 3। ठीक है। आर अभी मैं समझा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। पहला ऑप्शन इसमें दिया है λ1 λ2 एंड λ2। अब इसमें बोला है सेकेंड λ1 प्लस λ2 एंड λ1 माइनस λ2। ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसमें दिया गया है λ1 एंड λ2। फोर्थ ऑप्शन इसमें दिया है कि 1/λ1 एंड 1/λ2। इस क्वेश्चन में सिंपली करना क्या है अब ये समझो। पहले इसमें हमको बोला है कि इस एक कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक रूट्स दिए गए हैं λ1 एंड λ2। ठीक है। अब पूछ रहा है कि इस मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक λ1 λ2 में, तो अब वो बताओ इस मैट्रिक्स के कैरेक्टर रूट किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो किस फॉर्म में इक्वल है। अगर λ1 λ2 एंड λ2 किस फॉर्म में इक्वल है, ये लैम्डा दोनों का एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके भी इक्वल है, ये λ1 एंड λ2 के ही इक्वल है, ये 1/λ1 एंड 1/λ2 के इक्वल है। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, पहले मैट्रिक्स का रूट निकालिएगा, दूसरी मैट्रिक्स का रूट निकालिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा ये, और इस ऑप्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करिएगा। तो जिस ऑप्शन के हिसाब से वो रूट इक्वल होंगे वही हमारा आंसर होगा। तो एक बार आप इसको सॉल्व करिए, फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होगा। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो अब समझो कि हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कैसे फॉलो निकाल सकते हैं। तो देखो यार, कैरेक्टरिस्टिक रूट का मतलब क्या होता है, इससे हमको λ1 λ2 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हमने इससे पहले आइगन वैल्यू निकालना सीखा है। तो यार वही तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं। अगर देखो आइगन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना, एक λ1 a माइनस λi के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे पहले, a माइनस λi इक्वल टू 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे मैट्रिक्स को। उसके बाद इससे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते थे, उससे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बनाते थे, वही हमारी क्या होती थी, आइगन वैल्यू होती थी। तो इसमें सिंपली सिर्फ आइगन वैल्यू ना बोल के, क्योंकि अगर डायरेक्ट आइगन वैल्यू बोल देते तो आप समझ जाते आइगन वैल्यू निकालनी है हमको, और दोनों पहले मैट्रिक्स और दोनों मैट्रिक्स का निकाल लेना और देखते हैं कि हम किस फॉर्म में दिया गया है। ठीक है। अब इसमें आइगन वैल्यू ना बोलते हुए सिर्फ λ1 λ2 बोल दिया, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोल दिया। इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन दिमाग में आ जाता है कि क्या करना है, कैरेक्टर इक्वेशन कैसे निकालना है, जिसमें इसमें कोई अननोन दिया ही नहीं। तो हम इसमें सिंपली क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकाल के देखेंगे कि इसमें आइगन वैल्यूज हमारी क्या है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन कोई आए जिसमें बोले कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बताओ, तो उसमें सिंपली आंख मूंद के बस आइगन वैल्यूज निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम पहली मैट्रिक्स का निकालते हैं। ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस फॉर्म में ना रिप्रेजेंट करके हम अपने शॉर्टकट मेथड से जाएंगे, जो जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाए। शॉर्टकट मेथड, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या, आपने भैया बताया कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे, तो वो एक हमारा फार्मूला था कि ए स्क्वायर प्लस माइनस होता था, साइन का ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होता था, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एंड प्लस डिटरमिनेंट इक्वल 0। तो इससे हमको वो इक्वेशन बनाने की डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू हमको पता नहीं। ट्रेस क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल का एडिशन होता है ट्रेस। तो क्या होता है, 5 3 8 हो गया, तो 8a। अब प्लस डिटरमिनेंट, यहाँ से हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, 5 3 जा 15 माइनस 14, तो यहाँ से आ गया 1। तो ये आ गई हमारी ट्रेस की वैल्यू। तो 1 है तो इसको हम डायरेक्ट आइडेंटिटी लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, 1 लिखने से आइडेंटिटी लिख रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी वैल्यू भी हमको पता है 1। तो अब ये रूट की इक्वेशन हमारी बन गई कैरेक्टर। अब इससे हम आइगन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आइगन वैल्यू क्या आ जाएंगी, ए स्क्वायर प्लस 7 प्लस 1 कर दें तो आ जाएगी हमारी। ठीक है, समझ गए, 7 प्लस 1 कर रहे हैं। अब एक बार पहले इसको करने से पहले
हम यहाँ से एक चीज़ ये समझ लेते हैं, इस बार हम इस मैट्रिक्स की भी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकाल लेते हैं। तो इस मैट्रिक्स की भी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हम इसी फार्मूले से ऐसे ही निकालेंगे कि क्या आ जाएगी ए स्क्वायर। अब यहाँ से हमको क्या करना है, ट्रेस निकालना है। तो 5 3 8 आ गया, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस, तो 8 a, अब इसके आगे प्लस। अब यहाँ से हम इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 5 3 जा 15, माइनस 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 प्लस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, तो 7 2 जा 14। तो यहाँ से आ गया 1 को हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी इक्वल 0। अब देखो इसके आगे मैंने इसकी आइगन वैल्यू इसलिए नहीं निकाली क्योंकि देखो यार, यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि इस मैट्रिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो ये आ रही है, इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये आ रही है। तो इनके जो आइगन वैल्यू या रूट निकालेंगे तो इन दोनों मैट्रिक्स के रूट्स हमारे इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, क्या होंगे, इसके जैसे मान लो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोला है इसने इस मैट्रिक्स के λ1 एंड λ2। तो इसके भी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालेंगे तो वो भी तो हमारे λ1 एंड λ2 ही आएंगे, क्योंकि हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही दोनों की सेम है। ठीक है, तो क्या आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं, तभी मैंने आगे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स इसके नहीं निकाले। तो इससे हमको ये पता चल गया कि ये जो है बोला है कि सेकेंड मैट्रिक्स जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हमारे पहले वाले λ1 एंड λ2 के इक्वल है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन में सिंपली बोला गया था कि ये मैट्रिक्स है, इसके हमको कैरेक्टरिस्टिक रूट्स है हमारे λ1 एंड λ2। तो इस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बताओ कि वो इसके इक्वल है कि नहीं, किस फॉर्म में है। ठीक है, तो हमने दोनों की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई और हमको यहाँ से ही रिजल्ट पता चल गया कि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम है, तो इससे इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी इक्वल आएंगे। तो सिंपली हमने ऑप्शन नंबर 3 पुट कर दिया λ1 एंड λ2, क्योंकि जो हमको क्वेश्चन में ही दिया गया था कि इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स λ1 एंड λ2। आई होप क्वेश्चन मजेदार लगा होगा और इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करना, क्यों आगे हम रूट्स निकालने जाएं और अपना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसमें इसकी भी हमको वैल्यू रखनी होती है कि क्वेश्चन हमको सही करने से साथ साथ क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है, जिससे हम आगे के क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर पाए और उनको भी सही कर पाए। ठीक है, तो टाइम इज अ मेजर फैक्टर, इस तरह के एग्जाम में टाइम मेजर फैक्टर रोल करता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि इफ बोला गया है इसमें इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 1 5 2 -6 है। ठीक है, अब बोला गया है कि एंड a माइनस बी इक्वल है -3 के, -1 के, 4 के, -2 के। ठीक है, अब बोला गया है कि बताओ इनसे देन ए बी की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट -7 -8, यहाँ से आ रहा -5, यहाँ से आ रहा 6। ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड दिया गया है 7 8 माइनस का -5 6 आ रहा। ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया है हमको 7 -8 5 6 माइनस का। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमको दिया गया है 7 -5 एंड 8 एंड -6। तो सिंपली हमको एक a प्लस बी दिया गया है, a माइनस बी दिया गया है और इनसे हमको ए बी की वैल्यू बतानी है। तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो आई होप आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ हमको कैलकुलेशन थोड़ा सा करना है। तो अब भैया यहाँ से a प्लस बी दिया गया और a माइनस बी दिया गया है, तो हम इससे ए बी की वैल्यू कैसे निकालें, ये हमको निकालना है। ठीक है, क्योंकि सिंपली अगर हमको खाली a और ए बी की वैल्यू दिया होता दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते और हमारा सोल्यूशन हमको मिल जाता।
तो यहाँ से भी हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, एक हमारी ये मैट्रिक्स है, एक हमारी ये मैट्रिक्स है, तो इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा क्या आएगा। तो क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट पार्ट कि बोथ मैट्रिक्स आर एडेड। तो क्या आएगा, एडेड। तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी को हम ऐड कर रहे हैं इसके साथ, तो आ गया a माइनस बी। तो अब क्या करेंगे, 1 5 2 -6 ऐड कर रहे हैं हम बी मैट्रिक्स में, तो -3 -1 4 एंड -2 यहाँ तक हमने कर लिया। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि b से b कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया क्या, 2a आ गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन कर लेंगे तो 1 -3 आ जाएगा -2, 2 + 4 6 आ गया। यहाँ से आ गया माइनस, यहाँ 5 है तो यहाँ पे आ गया 4, और यहाँ पे -6 -2 हो गया -8। तो यहाँ से हमारी 2a = ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमको तो भैया a की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि a की वैल्यू निकाल लेंगे तभी हमारी इसमें a की वैल्यू आ जाएगी। तो उससे हम b, उसके बाद हम b की वैल्यू निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है हमको। तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इससे ये 2 सब खत्म हो जाएगा। तो क्या करेंगे, तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा, 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे 2 का अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, -1, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा -4। तो यहाँ से आ गया हमारा सिंपली a की वैल्यू। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे जिससे हमारा b आ जाए। तो क्या करेंगे हम, तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बोथ साइड। तो क्या आ रहा हमारा मैट्रिक्स, यहाँ से पहले हम इक्वेशन लिखेंगे कि a प्लस बी, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -a, और अंदर साइन चेंज हो जाएगा, आ जाएगा प्लस b। तो अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा मैं कि यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा, वो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2b। तो दोनों को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4। अब यहाँ पे 2 है, 2 - 4 करेंगे तो आ जाएगा -2। अब यहाँ पे 5 है, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा भैया। अब यहाँ से -6 है, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा +6, तो क्या हो जाएगा -6 + 2, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा -4। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 2b = 4 - 2 6 एंड -4। अब फिर वही हम करेंगे, तो b की वैल्यू के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी मैट्रिक्स क्या आई, 2 -1 3 एंड क्या आ जाएगा 2। तो अब यहाँ से हमारी a की वैल्यू आ गई, यहाँ से हमारी b की वैल्यू आ गई। अब हमको मैट्रिक्स क्या निकालनी थी, वैल्यू क्या निकालनी थी, ab की। तो यहाँ से हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे पहली रो का कॉलम के साथ, तो यहाँ पे आ गया -2, ठीक है, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर यहाँ से आ जाएगा प्लस का 9। अब इस रो का फिर इस कॉलम के साथ, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे ये 3 है, तो 3 2 जा 6 माइनस का, अब इसके बाद इस रो का इस कॉलम के साथ, तो 2 2 4, उसके बाद -4, 4 3 जा 12 माइनस का, माइनस प्लस का आप बस ध्यान रखिएगा, 2 -2 आ गया यहाँ से, और उसके बाद -4 का इसके साथ, तो +8 आ गया हमारा। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आ रहा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको, तो 7, कहीं पे ऑप्शन 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा -5, यहाँ पे आ रहा -8, यहाँ पे आ रहा +6। तो ये ऑप्शन हमारा किस में हो रहा, 7, ये है ऑप्शन नंबर हमारा 7 -5 -8 एंड 6। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इज अ राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व करते हैं, सिंपली वैल्यू दोनों में पुट करके हमने a और b की पहले सब्ट्रैक्ट किया, फिर पहले ऐड किया, फिर सब्ट्रैक्ट करके a एंड b की वैल्यू निकाली, और दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और हमारा रिजल्ट आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व कर रहे हैं। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
आप सिंपली आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा, क्योंकि जब इस तरह के लेंथी क्वेश्चन पूछते हैं ना जिसमें एक दो क्वेश्चन उनको सॉल्व करानी होती है तो वो 2x2 की ही मैट्रिक्स आपको देंगे, क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स को सॉल्व करने भी ए बी निकालोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए उनको भी पता है कि लिमिटेड टाइम है तो उसी टाइप के क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है। अब अगला क्वेश्चन हमारे मैक्सिमम एंड मिनिमा से, कि इसमें एक हमको क्वेश्चन दिया गया है कि कंसीडर द फंक्शन एफ आर टेंड्स टू आर डिफाइंड एज। ठीक है, तो इसमें एक एफ एक्स दिया गया है जिसकी वैल्यू दी गई है 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1। ठीक है, अब बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब इसमें हमको बताना, तो पहला हमारा स्टेटमेंट है कि f हैज नो ग्लोबल मैक्सिमाइजर, जिसको हम मैक्सिमा ही बोलते हैं। सेकेंड है हमारा f हैज नो ग्लोबल मिनिमाइजर। थर्ड है हमारा x इज इक्वल टू -1 इज ए लोकल मिनिमाइजर ऑफ f। ठीक है, अब फोर्थ हमको दिया गया है कि x इज इक्वल टू 2 इज ए लोकल मैक्सिमाइजर ऑफ फंक्शन f। तो सिंपल क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन हमारा MSQ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको फंक्शन दिया गया उसको उससे हमको पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई, इसकी वैल्यू निकालिए और उसके बाद वैल्यू पुट करके देखिए कि हमारी कौन सा ऑप्शन कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है भैया, इसमें तो हमको कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी गई है जिससे हमको पहले तो इसके रूट निकाल लेते हैं, इसकी जो उसमें हमको वैल्यू निकाल लेते हैं, अपने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या हमको पता होता है कि f डैश इज इक्वल टू 0 करते हैं। तो इसका डैश निकालेंगे तो क्या आएगा 3 2 जा 6 स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x माइनस 12 और 0 के इक्वल कर लेंगे। तो अब हम यहाँ से रूट निकालना है हमको, तो 6 हम कॉमन ले लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस यहाँ से आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 6 तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं x स्क्वायर माइनस 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 माइनस 2। ठीक है, पहले हमने यहाँ से पहले समझ लो 3 2 जा 6 स्क्वायर हो गया, यहाँ से 6x आ गया। एक बार मैं देख लेता हूँ मैंने वैल्यू सही लिखी है कि नहीं। ठीक है, वैल्यू हमने सही लिखी है। तो यहाँ पे आगे हमने कुछ, तो एक बार हम ये देख लेते 6 स्क्वायर आ गया, 3 2 जा 6x आ गया, माइनस 12 आ गया, 0 हो गया। अब 6 कॉमन लिया तो x स्क्वायर आ गया माइनस, तो यहाँ से 6 आ गया, यहाँ से आ जाएगा 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ से आ गया 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसके रूट निकाल लेंगे। तो यहाँ से तो 6 0 हो गया, तो x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया x माइनस 2 आ गया, प्लस 1 कॉमन लिया x माइनस 2 आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया हमारे रूट क्या है 2, -1। यहाँ से हमारे रूट्स आ रहे हैं 2, -1। तो अब इससे हमको ग्लोबल मैक्सिमम पता करना है, ग्लोबल मिनिमम पता करना है कि क्या हो रहा है। तो अब इसके आगे हम क्या करेंगे, तो इसके बाद इसका हम एक बार और डैश निकालेंगे, उसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। तो क्या जो हमको पता चल जाएगा कि ये हमारा जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ये जो भी है।
तो एफ डैश एक्स आ गया। ठीक है, तो एफ डैश एक्स निकालने के लिए हम एक बार क्या करेंगे, 6 स्क्वायर इसका था तो यहाँ से आ जाएगा 12x माइनस यहाँ से आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अपनी वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पुट करें, एफ डैश इज इक्वल टू 2, तो क्या आ रहा 12 24। ठीक है, 24 माइनस 6 तो आ रहा हमारा क्या 18। तो 18 हमारा क्या है, 0 से ग्रेटर है, तो हमारा क्या हो जाएगा 0 से ग्रेटर, तो हमारा हो जाएगा ग्लोबल क्या हो जाएगा मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा हो गया। तो इससे हमको ये पता चला कि ये हमारा पहला तो एक ये स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि x इक्वल टू 2 पुट करा तो लोकल मैक्सिमा नहीं आ रहा, मिनिमा आ रहा। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, फैज नो ग्लोबल मिनिमा मैक्सिमा, सॉरी कहाँ ग्रेटर आ रहा तो मिनिमा, हाँ सॉरी सही है मिनिमा। अब हम आगे चेक करेंगे -1 पे भाई ये वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो -1 पे वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा -12 और यहाँ से -6 तो आ रहा -18। तो ये क्या है लेस देन 0 है, तो हमको पता है ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। तो x इक्वल टू -1 पे इसमें बोल रहा है लोकल मिनिमा, तो लोकल मिनिमा नहीं है, लोकल मैक्सिमा है, ग्लोबल मैक्सिमा है। तो यहाँ से हमको पता चला कि हमारे ए ऑप्शन नंबर 1 एंड सेकंड इज अ राइट आंसर। अब यहाँ से अगर आपको सेंटर पॉइंट निकालना होता तो सेंटर पॉइंट इसमें देखो आ ही नहीं रहा, क्योंकि अब इसमें अगर हमारी कोई वैल्यू जैसे हम इसमें पुट करते कि इसमें हम अगर ऐसे कोई हमारा रूट इक्वेशन बनती जिससे हमको पुट करने में एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 0 आ जाती, समझ गए, तो वो हमारा क्या होता सेंटर पॉइंट होता। ये इसमें स्टूडेंट को काफ़ी डाउट होता है, तो ये समझ लो अगर जैसे हमने 2 की वैल्यू पुट किया और यहाँ पे रिजल्ट आ जाता हमारा 0, तो वो हमारा x इक्वल टू 2 पे हमारा ये फंक्शन का सेंटर पॉइंट होता, समझ गए। सेंटर पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट मतलब 0 है, इक्वेशन ना मैक्सिमा ना मिनिमा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अगर क्वेश्चन में पूछे कि सेंटर पॉइंट किस पॉइंट पे है, तो अगर वो इस तरह के फिर इक्वेशन में रूट्स भी उसी तरह के आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट भी इस तरह के आएंगे जिसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, तो जहाँ पे फंक्शन 0 हो जाए तो वो हमारा क्या होता है सेंटर पॉइंट होता है। तो आप समझ गए होंगे। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो भी हो, तो लिमिट इसमें दिए गए है, लिमिट थीटा इज इक्वल टू 0 साइन थीटा बाई 2 बाई थीटा इज, ठीक है। और एक हमारा एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करेंगे कि हमारा है एक ए मैट्रिक्स हमको दी गई है जिसकी वैल्यू दी गई है 1 2 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और यहाँ से दी गई है 0 0 0 0 0 0 0 0 और दी गई है 4 3 एंड 2 एंड 1। अब बोल रहा है कि फाइंड द डिटरमिनेंट, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग अपना लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, सिंपल क्वेश्चन थे। तो अब इसमें इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमको देखो यार एक क्या प्रॉपर्टी हमको ये वाली पता थी ना कि साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है भैया, लिमिट एक्स टेंड टू 0 पे तो वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। बट इसमें ये फॉर्म बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, क्योंकि भैया इसमें थीटा साइन थीटा अपना थीटा होता तो बन जाता, बस इसमें बाई 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म पे बना लेते हैं ना। तो इसमें इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 1/2 से, तो हमारी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, लिमिट पे भी करेंगे तो ठीक है। तो यहाँ पे हमारी थीटा इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा, 1/2 से हम ऊपर मल्टीप्लाई किए साइन थीटा बाई 2 और 1/2 से नीचे किए 1/2 इंटू थीटा, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि 1/2
साइन थीटा बाई टू। ठीक है, यहाँ से ऐसे एज इट इज लिख दिया, तो यहाँ पे हम क्या ये लिख सकते हैं कि थीटा बाई टू। ठीक है, तो अब ये इस फॉर्म में बन गया कि नहीं, क्योंकि थीटा बाई टू एक्स मान लो, अगर थीटा बाई टू एक्स मान लोगे तो क्या आ जाएगा मैट्रिक्स हमारा 1/2 साइन एक्स अपॉन थीटा बाई टू को एक्स मान लिया, तो साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या पता है हमको 1 होती है, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 1। ये NAT था तो 1/2 हमारा आंसर है, बट ये न्यूमेरिक टाइप आंसर था, इसमें बताना था, तो इसका रिजल्ट आएगा हमारा 0.5। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो हमको सिंपली अपनी प्रॉपर्टी पता है, तो हमको इस मैट्रिक्स को आप पहले आप देखिएगा, इस जो लिमिट दी गई है इसको क्या इक्वेशन को हम अपने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बना पा रहे हैं। अगर बन पा रहा तो हमने उसको थोड़ा सा चेंज करके अपने अकॉर्डिंग बनाया और अपना आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, जिसमें साइन दिया कॉस दिया कुछ भी दिया होता तो आप अपने अकॉर्डिंग पहले आप समझिए कि कौन सी प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद हम आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। तो अब यहाँ पे भैया ये दिया गया है 4x4 का मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसको डिटरमिनेंट निकालने में तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो यार देखो, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार गेट में पूछे गए हैं और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। अब बहुत ही आसान है, पहले आप ये समझा करो कि ये पार्ट हमको एक बन रहा और इस मैट्रिक्स में एक ऐसे ये पार्ट बन रहा। जब इस टाइप का बन जाए तो आप सिंपली क्या किया करो कि पहले इस पार्ट का डिटरमिनेंट निकाल दिया करो। तो अगर इस पार्ट का डिटरमिनेंट निकालते तो क्या था 1 2 3 4 ऐसे बन रहा, तो हम इसका डिटरमिनेंट सिंपली निकाल सकते थे, क्या था क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 2 6, तो आ जाता है यहाँ से -2, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों इस पार्ट का भी डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। तो इस पार्ट का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा 4 3 2 1। ठीक है, जब इस तरह की मैट्रिक्स दी गई हो तब, ये नहीं कि पूरा फिल है तो हम 2 का निकाल ले फिर 2 का निकाल ले, तो वैसे में गलत हो जाएगा। पहले आप इन दो का इस तरह का जब बनाओ मैट्रिक्स जिसमें ऊपर 4 में वैल्यू दी गई नीचे 4 में वैल्यू दी गई हो और यहाँ पे दी हो यहाँ पे 0 हो, तो इस मैट्रिक्स को ऐसे ये पार्ट 0 होता है, इस पे वैल्यू होती, ये पार्ट में वैल्यू होती, इस पार्ट में 0 होता, तब भी हम ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते और डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। अब 4 3 2 1 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 4 का मल्टीप्लाई 1 पे करें तो 4 3 2 6, तो सिंपली यहाँ पे भी क्या आ जाता -2 आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे भैया, तो उसके बाद जो हमारे दोनों रिजल्ट आए हैं दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो -2 मल्टीप्लाई -2, रिजल्ट आ गया हमारा 4। यही हमारा इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा 4 हमारा इसका करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो आप बस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिएगा। अगर इस फॉर्म में मैट्रिक्स है तो आप सिंपली ऊपर वाले दोनों पार्ट का कैलकुलेशन कर लीजिएगा, नीचे वाले पार्ट का डिटरमिनेंट निकाल लीजिएगा, दोनों पार्ट का निकाल के आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अगर इस थोड़ा सा चेंज होता, इधर वैल्यू होती इधर 0 होता, इधर वैल्यू होती इधर 0 होता, तब भी हम इसी तरह के मेथड से इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। तो जब भी यार देखो ध्यान रखना, जब भी 4x4 का मैट्रिक्स आता है, 5x5 का मैट्रिक्स आता है, तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट की ट्रिक दी गई होती है जिससे उस क्वेश्चन को आप जल्दी सॉल्व कर पाओ, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट अगर सिंपल वे पे आप निकालने जाओगे तो यही मैट्रिक्स आप सॉल्व करते रह जाओगे। तो उनको भी पता है लिमिटेड टाइम है, तो आपको जब भी कोई बड़ा क्वेश्चन आता है ना तो वो ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि बस उसमें हमको ये समझना होता है कि कोई हमको इसमें छुपा हुआ की पॉइंट समझना है और उससे हम जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो वो ऐसा की पॉइंट उसमें देते हैं, ट्रिक पॉइंट देते हैं जिससे आप उस मैट्रिक्स को जल्दी सॉल्व कर पाओ या उस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाओ। छोटे क्वेश्चन ज़्यादा ईजी होते हैं, कठिन होते हैं, बोलते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो छोटे क्वेश्चन ज़्यादा टफ होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। बड़े क्वेश्चन वो देख के सिर्फ डराने के लिए होते हैं कि बड़े क्वेश्चन है तो देख के डर जाते हैं स्टूडेंट मोस्टली और आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करते। अब बताओ क्वेश्चन में कोई दम था नहीं था। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक ये नई टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी आप करके समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें कि बोला है कि आइगन वैल्यू आर 1, -1, -3। ठीक है, तो बोल रहा है देन आइगन वैल्यू बतानी हमको इसकी, क्या दिए गए a + 2i
ए माइनस आई का इनवर्स, इसकी वैल्यू हम आइगन वैल्यू दी गई है और इसकी वैल्यू हमको बतानी है कि इसके में हमारी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं और आपको दे रहा हूं जिसमें बोला गया है आइगन वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू -1 0 1 देन ए की पावर 2023 प्लस लेमडा आई इच। ठीक है, तो अब हमको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यहाँ पे सॉरी लेमडा नहीं है 1 है, वो 7 है। ठीक है, तो सॉरी, तो ये हमको आइगन वैल्यू यहाँ पर दी गई, इसकी वैल्यू हमको बतानी है। यहाँ पे हमको ये आइगन वैल्यू दी है, हमको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो आप एक बार वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यू पुट अप करके हमको आंसर निकालना था। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो यार, इसमें हमको पता क्या क्या है। इसमें हमको पता है कि इसमें हमको आइगन वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो हमको ए की वैल्यू बता दी गई है कि -1 है और -3। तो हम एक एक वैल्यू पे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आता है। तो सबसे पहले हम -1 पे सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, ए की जगह -1 पुट किया, -1 प्लस आइडेंटिटी की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, 1 होती है। तो आइडेंटिटी की वैल्यू 2 × 1, तो सिंपली हम 1 लिख सकते हैं, डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। ये आगे अब यहाँ पे ए की वैल्यू हम -1 ले रहे हैं, आइडेंटिटी की वैल्यू 1 आती है, तो यहाँ से आ जाएगा -1। अब यहाँ पे ये है इनवर्स। ठीक है, ये आ गया। तो अब यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या आ रहा, यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ रहा माइनस, यहाँ पे आ रहा +1 एंड मल्टीप्लाई -2। ठीक है, ये आ गया। तो -2 है तो 1/, अगर हम इनवर्स निकाले जाएंगे तब भी हमारी वैल्यू तो वही रहेगी। ठीक है, पावर से हमको क्या फर्क पड़ता है -1 से। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया हमारा -2। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें -3 पे वैल्यू निकालते हैं। -3 पे हमारी वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो -3 पे हमारी वैल्यू आ रही है कि पहले यहाँ पे हमने माइनस, ऐसे ही हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसमें -3 पुट करेंगे, -3 आ गया हमारा। एक बार मैं देख लेता हूँ वैल्यू हमने सही लिखी है, क्योंकि कई बार नोट डाउन करने में मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो हाँ यहाँ तक ठीक है। तो उसके बाद हमारा -3 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 और आइडेंटिटी की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमारी क्या ले रहे हैं इस बार, -3 ले रहे हैं, और माइनस आइडेंटिटी की वैल्यू 1। यहाँ पे ये इन्वर्स हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये ब्रैकेट बंद। ओके, तो यहाँ से आ रहा है हमारा रिजल्ट, क्या आ रहा -1। ठीक है, मल्टीप्लाई, यहाँ से आ रहा है हमारा -4। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी कि यहाँ पे इन्वर्स था, तो यहाँ पे हम ये लिखना चाहिए था हमको, क्या, जब इन्वर्स आ रहा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आया। अब इन्वर्स है तो हम उसको डिवाइड में लिख लेते हैं, तो साइन चेंज हो जाएगा। साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2। इन्वर्स है जब -2 है, नीचे गए पावर चेंज, तो माइनस की जगह प्लस की पावर हो गई, तो यहाँ पे हमारी पहली वैल्यू आ गई 1/2। ऐसे ही सिंपली हम इसमें भी करेंगे, -4 आया तो जब नीचे गए तो यहाँ पे आ गया 1/4। अब यहाँ पे तो ये आगे वाला पार्ट माइनस का है, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, -1/4। तो इन दोनों की हमारा रिजल्ट क्या आ गया, हमारा जो करेक्ट आंसर था 1/2 एंड -1/4। ठीक है, आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इन्वर्स का आप ध्यान रखिए, जब थोड़ा सा मिस्टेक हो गई मुझसे भी,
कि जब यहाँ पे -2 आया, अब हमको पावर पर इन्वर्स है तो डिवाइड के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो पावर हमारी क्या हो गई, माइनस से प्लस में चेंज हो गई, तो 1/2 हो गया और मल्टीप्लाई किया 1/2 आ गया। अब ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब भैया इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि इसमें तो a की पावर 2023 दी है। तो यार डरना नहीं है, पर पहले समझो, पहले हम a की पावर ही निकाल लेते हैं कि a की पावर हमारी 2023 दी गई है। तो यार a की अगर वैल्यू हम पुट करें यहाँ से -1, तो अब यहाँ से ये समझो 2023 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ से भैया ये इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो -1 है। अगर -1 की, अब यहाँ से समझो, अगर -1 की पावर क्यूब होता है तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, हमको पता है -1 की पावर स्क्वायर होता है, तो इवन नंबर की पावर है तो हमारा वैल्यू प्लस हो जाती है, ये हमको अच्छे से पता है। तो यहाँ पे भी तो यार प्लस की, अब ये इवन नंबर है -1 पे, तो यहाँ पे ये रिजल्ट हमारा -1 है कि पावर 2023, तो रिजल्ट हमारा -1 ही आएगा, क्योंकि ऑड है तो -1 आ गया। ऐसे ही समझना। अब a की पावर 2023 है, अब यहाँ पे 0 के लिए निकालेंगे तो 0 पे भी 0 आएगा, एंड उसके बाद 1 पे निकालेंगे तो 1 पे 1 आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इसकी पावर का आंसर आ जाएगा -1, 0 एंड 1। कोई चेंज है नहीं, कोई चेंज नहीं, जैसे साइन था वैसे ही था। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, पहले -1 के लिए निकालेंगे, तो पहले -1 के लिए निकालेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी। यहाँ पे बस थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें कोष्टक लगे थे, इसमें नोट कोष्टक नहीं लगे, इसमें डिटरमिनेंट का सिंबल है। जब ये बाहर सीधे डंडे होते हैं ना, तो ये हमारे किसका, डिटरमिनेंट का सिंबल है। तो इसमें हमको सिंपली जब रिजल्ट आएगा तो उसका मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसमें 2 वैल्यू आ गई तो यही हमारा आंसर था, कॉमा लगा के हमने आंसर दे दिया, क्योंकि इसमें कोई साइन बाहर डिटरमिनेंट का सिंबल नहीं था, बट इसमें हमारे बाहर डिटरमिनेंट का सिंबल है। तभी मैं एक साथ दोनों क्वेश्चन को, दोनों अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन को जो सेम तरह के मैं आपको बता रहा हूँ करके। तो ठीक है, तो -1 आया। अब -1 की वैल्यू यहाँ से हमको पता चल गई कि यहाँ पे भैया -1 ही होगा, चेंज नहीं होगा। अब प्लस, अब 7 है, आइडेंटिटी की वैल्यू हमको पता है 1 होती, तो -1 + 7। अब यहाँ से क्या है हमारा रिजल्ट, क्या गया, अब यहाँ पे मॉड है, यहाँ अभी ये मॉड की तरह ट्रीट हो रहा, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 6। अब आगे वैल्यू 0 के लिए पुट करेंगे, तो 0 के लिए हमारी वैल्यू आ जाएगी 0 + 7, आ जाएगा हमारा रिजल्ट 7। अब आगे 1 के लिए, तो 1 के लिए हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1 + 7, क्या आ जाएगा रिजल्ट 8। अब ये हमारे 3 रिजल्ट इस क्वेश्चन के आ गए अलग अलग, तीनों आइगन वैल्यू पे हमने अपनी वैल्यू इसमें इस इक्वेशन में पुट करके अपनी वैल्यू निकाल ली। अब हम आगे क्या करेंगे भैया, तो आगे हमको क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम क्या करते थे, हमारी प्रॉपर्टी होती है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, डिटरमिनेंट। क्या होता है, मैं लिखे दे रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू किसके इक्वल होता है, हमारे डिटरमिनेंट के, हमको पता है। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू क्या है हमारे 6, 7 एंड 8। तो ये रिजल्ट हमारा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी रिजल्ट है वही हमारा आंसर होगा। तो क्या आ जाएगा, 8 × 7 = 56, 56 × 6 करेंगे, 6 आ गया, हाँ 3, 6 × 5 = 30 और 3, तो 3, 3, 6 हमारा करेक्ट आंसर होगा। कैलकुलेशन देख लीजिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बस आपको ध्यान ये रखना है, सिंपली हमको आइगन वैल्यू दी जाएगी, इस तरह की कोई इक्वेशन दी जाएगी, बस आप इनवर्स का थोड़ा ध्यान रखिएगा और बाहर के ब्रैकेट्स का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आप बस ये मिस्टेक्स मत करके आना, क्योंकि इस क्वेश्चन में मोस्टली स्टूडेंट गलत यही करते हैं। एनएटी क्वेश्चन आता है, कॉमा लगा के लिख देते हैं 1, 6, 7 या 6, 7, 8, और ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसमें हमको कॉमा लगा के आंसर लिखना था, 1/2 आ रहा है या कॉमा 1 - 4 आ रहा है, इस तरह। अब इसमें बस ये ध्यान देना है कि इसमें बाहर ब्रैकेट नहीं लगे हैं, हमारे डिटरमिनेंट लगे हैं। तो ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में बस थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रख के चलना है। इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ों में गेट हमसे गलती करवाता है, और जो कम्पिटिटिव एग्जाम है ऐसे ही हम छोटी छोटी मिस्टेक्स करके चले जाते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लिमिट के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, हम थोड़ा जल्दी से इनको सॉल्व करेंगे। लिमिट x → 0
बोला गया है इसमें कि साइन एक्स अपॉन ई एक्स इंटू एक्स, इसकी वैल्यू बतानी है हमको। और एक हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि लिमिट एक्स टाइम्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू हमको बतानी है। ठीक है, एक बार अगर क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व करिए, उनका सोल्यूशन देखते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो हम इसका एक बार सोल्यूशन देखते हैं। तो अब हम इससे हमको पता चल रहा है यहाँ से भैया हमने प्रॉपर्टी वही पढ़ी है, साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 0 की वैल्यू पुट करते हैं, इस पार्ट को अलग कर लेते हैं, तो यहाँ से हमने इस 1/x अलग कर लिया इंटू में, और साइन x अपॉन x अलग कर लिया। तो यहाँ से हमको ये पता चला गया कि इसकी वैल्यू तो हमको पता है 1 है, तो हमारा क्या है 1 अपॉन EX आ गया। अब EX में x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो क्या आएगा 1 अपॉन E0 की वैल्यू क्या होती है हमको पता है 1/1 इज इक्वल टू आंसर क्या आया 1। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 1 होगा। ये हमारे एक क्वेश्चन एक नंबर में गेट में क्वेश्चन पूछे गए कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। ठीक है, अब ये है तो इस क्वेश्चन में सिंपली हम क्या करेंगे 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे x की वैल्यू 1 हो जाएगी, x cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा मैट्रिक्स ये हमारे फंक्शन बन रहा है 0/0 का फॉर्म, तो ये हो गया अनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, अब आपने बताया भैया कि एल हॉस्पिटल हम रूल लगाएंगे, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x = 0 पे, तो 1 पे डिफरेंशिएशन 0, cos पे माइनस साइन आता है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन x अपॉन 2x, नीचे वाला पार्ट में करेंगे तो 2x आ गया। अब यहाँ से भी हमारा ये फॉर्म बन रहा है, यही फॉर्म बन रहा है ना, क्योंकि कैसे 1/2 भैया हम अलग कर लेंगे और साइन x अपॉन x बन जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी क्या 1, तो यहाँ से आ गया हमारा 1/2 0.5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के जो कैलकुलस के क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच में काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, मैकेनिकल वगैरह में तो थोड़े डिफिकल्ट आते हैं, बस कंप्यूटर साइंस ब्रांच में थोड़ा सा कैलकुलस के क्वेश्चन लिमिट के क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा सा आसान आते हैं उनके मुकाबले में। तो अब आज हमने कई सारे अच्छे क्वेश्चन किए, तो 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जिनका आंसर आप कमेंट पे बताइएगा कि उनका आंसर आपने क्या निकाला है। उसके बाद हम अगर मोस्टली स्टूडेंट उससे सॉल्व कर लेते हैं, अगर आपको किसी उसमें कोई डाउट हो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि हमको एक फंक्शन दिया गया है भाई, ठीक है, फंक्शन दिया गया है x³ - 3x² + 1, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि एज x वेरियस फ्रॉम -1 to 3, ठीक है। अब इसमें हमको ये बताना है, इसका बिहेवियर बताना है, बिहेवियर बताना है आपको कि ये इसमें ऑप्शन है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें इस बिहेवियर के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर रहा है। क्या है f(x) इज इंक्रीज मोनोटोनिकली, अरे बेसिकली बस ये समझ लेना इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड कि f(x) इज इंक्रीज देन डिक्रीज एंड इंक्रीज अगेन, ठीक है। तो थर्ड है हमारा सेम इसी तरह f(x) इज डिक्रीज पहले, फिर देन इंक्रीज, मैं सिंबल से ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, इंक्रीज एंड देन फिर से डिक्रीज, ठीक है। फोर्थ कि f(x) इज इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, ये सिंबल ऊपर वाला इंक्रीज का, नीचे वाला डिक्रीज का, मैंने शॉर्ट में लिखने के लिए इसका यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं यही किए दे रहा हूँ। क्या करेंगे f(x) इज इंक्रीज देन डिक्रीज एंड इंक्रीज अगेन, ठीक है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है एक उसका कैलकुलस का लिमिट का, वो कैलकुलस का द इंटीग्रेशन इसमें आपको करना है, द इंटीग्रल 0 से 1
dx अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल, ये आपको बताना। इन दोनों का आंसर आप कमेंट पे टाइप करके आप बताइएगा कि इन दोनों का रिजल्ट हमारा क्या रहा है। एक बार आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा। और आज के लेक्चर में अगर आप जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, कोई भी स्टेप आपको ना समझ में आया हो, तो आप क्वेश्चन नंबर डाल के आप मुझ में कमेंट कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे और उसको आपको मैं समझा दूंगा कि आपको जहाँ पे भी आपको जिस पॉइंट पे भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा आप उसको कमेंट पे मेंशन कर दीजिएगा। और ये 2 क्वेश्चन हमारे होमवर्क हैं, इनको आप दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और इनके आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में प्रीवियस लेक्चर में मैंने लास्ट क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से हम नहीं करा पाए थे, बट मुझे बहुत खुशी है कि मोस्टली स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट पे किया है, तो इसलिए उस क्वेश्चन को मैंने इस लेक्चर में नहीं कराया है। तो आई होप आज के लेक्चर में आप लोगों को काफ़ी मजा आया होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा और आपने ज़्यादातर आपके क्वेश्चन जो आपने खुद से ट्राई किए होंगे वो सही होंगे। तो आप ये भी बताइएगा मुझे कमेंट करके आपने कितने क्वेश्चन खुद से ट्राई किए और आपका आंसर मेरे कराने से पहले ही आपने उसका करेक्ट आंसर आपने निकाल लिया है। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ, क्वालिटी क्वेश्चन के साथ। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और सब्जेक्ट सी प्रोग्रामिंग, टीओसी, टीओसी, सीएन, इस टाइप के भी सब्जेक्ट्स के पीवाई को धीरे धीरे सॉल्व करेंगे और उनमें जो और भी जो गेट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस, अब ये जो मैथ के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको इंजीनियरिंग मैथ, इसमें सारे क्वेश्चन गेट में नहीं आए हैं, कुछ स्टैंडर्ड और भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। तो इस जो हमारा ये जो सेशन चल रहे हैं ये सिर्फ गेट के लिए बेनिफिशियल नहीं है, और भी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसरो, बार, नेट या और भी जो कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें लीनियर अलजेब्रा टॉपिक है, तो उसके लिए भी आपको इस लेक्चर से आसानी से आप प्रिपेयर कर सकते हैं और बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच लेक्चर को देखने के लिए एंड आप अपने ब्यूटीफुल कमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच।